हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड्स, ये जो प्लांट आप देख रहे हो इसका नाम है पीच एवलेंच। बहुत खूबसूरत फ्लावरिंग्स कर रहा है। मैंने ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स कट नहीं किए हैं। ये प्लांट के ऊपर क्यों नहीं किया है? क्योंकि ये पहली बार मुझे फ्लावरिंग्स दे रहा है। इसने मुझे फ्लावरिंग्स देना अभी अभी शुरू किया है, तो इसलिए मैंने अभी इसके ऊपर कोई भी टाइप की प्रूनिंग नहीं की है। जो लास्ट मैंने आपको वीडियो में बताया था फ्लावर्स कट करने का, वो मैंने ये प्लांट पे नहीं किया है क्योंकि उसने अभी फ्लावरिंग्स शुरू की है। तो यही आज का हमारा टॉपिक रहेगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि मेरे प्लांट ने तो अभी तक फ्लावर्स ही नहीं दिए। देखिए, जब सभी प्लांट्स एक टाइप के नहीं होते, कुछ प्लांट्स बहुत जल्दी फ्लावरिंग्स पे आ जाते हैं, कुछ प्लांट धीरे धीरे फ्लावरिंग्स पे आते हैं। अब जैसे कि फ्रेंड्स, ये मेरा पीच एवलेंच का प्लांट है, उन्होंने अभी फ्लावरिंग्स शुरू की है, तो ऑब्वियसली मैं ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग करूँगा ही नहीं, इसके फ्लावर्स में काटूंगा ही नहीं। अगर मैंने इसके फ्लावर्स काट लिए, या तो अगर मेरे प्लांट ने ये फ्लावर्स देना ही अभी तक शुरू नहीं किया है और बाद में फिर से मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी ट्रिमिंग कर ली, तो प्लांट को ये इंडिकेशन जाएगा कि उसको फ्लावर्स नहीं ग्रो करने हैं, उसको अपनी ब्रांचेस ग्रो करनी है। तो हमें ऐसा इंडिकेशन प्लांट को नहीं देना है, और यही रीज़न है कि मैंने ये प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कट नहीं किए। क्योंकि जब मैंने दूसरे प्लांट के ऊपर फ्लावर्स कट करना शुरू किया था, तब वो प्लांट ऑलरेडी फ्लावरिंग्स दे चुके थे, इसके ऊपर फ्लावर्स आके ख़त्म भी हो रहे थे, लेकिन ये प्लांट तब छोटे छोटे फ्लावरिंग बर्ड्स प्रोड्यूस कर रहा था। तो ऐसे में अगर मैं प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स कट कर देता, तो प्लांट को ये इंडिकेशन जाता कि मुझे फ्लावरिंग्स नहीं करनी है, मुझे सिर्फ अभी ब्रांचेस निकालनी है। तो वो इंडिकेशंस मैं नहीं देना चाहता। मैंने पिछली 2-3 वीडियो पहले भी आपको ये चीज़ बताई थी कि जैसे हम प्लांट को ट्रीट करते हैं, हम प्लांट को एक टाइप का इंफॉर्मेशन देते हैं, एक टाइप का हम कमांड देते हैं कि हमें क्या करना है। अब जैसे कि फ्रेंड्स, आपका जो प्लांट कुछ ऐसे अभी फ्लावरिंग्स दे रहा है, अभी उसके फ्लावरिंग बर्ड्स निकल रहे हैं, और आपने वो फ्लावरिंग्स उसका डेवलप होते गए, उसके फ्लावरिंग्स आपने लेते गए, और जब तक वो फ्लावर्स टोटली कंप्लीट नहीं हो जाते, सब सारे पेटल्स उसके गिर नहीं जाते, तब तक आपने ये प्लांट के ऊपर से फ्लावर्स कट नहीं किए, तो प्लांट को ये इंडिकेशन जाएगा कि मुझे आगे भी और फ्लावरिंग्स देनी है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। तो एक बार जब आपका प्लांट पूरी तरह फ्लावर्स ओपन कर लेता है, बाद में उसके पेटल्स गिरा देता है, और बहुत सारे ऐसे कुछ फ्लावर्स आपके प्लांट के ऊपर आ जाते हैं, तब तक आपके प्लांट के ऊपर आपको फ्लावर्स कट नहीं करने हैं। ये बेसिक लाइन में कल मैं वीडियो में बोलना भूल गया था, लेकिन आज की वीडियो में मैं बता रहा हूँ, और आपको थोड़ा सा डिटेल में भी ये चीज़ मैं बताऊँगा। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे पीछे आप जो ये प्लांट्स देख रहे हैं, ये प्लांट्स की बात अलग है। यानी कि जो कश्मीरी रोज़ है, हमारे समर स्नो है, हमारी ये जो बटन रोज़ है, ये जो प्लांट्स रहते हैं, ये प्लांट की टेंडेंसी रहती है कि उनको मैक्सिमम फ्लावर्स पे लेके ही आना है। हमें जितने हो सके उतने ज़्यादा फ्लावर्स हमें इसके ऊपर लेने हैं। ये जब प्लांट की प्रूनिंग भी हम करते हैं, तो ज़्यादा डीप प्रूनिंग नहीं करते, इसकी सिर्फ हम लाइट ट्रिमिंग करते हैं, एक परफेक्ट शेप दे देते हैं, उतनी ही हम इसके ऊपर प्रूनिंग करते हैं। वैसे ही फ्रेंड्स, ये प्लांट के अंदर जब भी आप फ्लावर्स कट करने जाते हो, तो जैसे कि अभी मैंने बताया कि एचटी रोज़ में जब पूरे फ्लावर्स खिल जाते हैं, पेटल्स गिर जाते हैं, उसके बाद हमें कट कर लेना है। लेकिन ये जो प्लांट है हमारे कश्मीरी रोज़, बाद में समर स्नो और ये जो बटन रोज़, इनके ऊपर मैं ऐसा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? देखिए, ये जो प्लांट है, ये जैसे कि मैंने अभी बताया, ये प्लांट की टेंडेंसी ही है कि मैक्सिमम फ्लावर्स देना। ये प्लांट आपको समर सीज़न में भी फ्लावर्स देंगे, मानसून की सीज़न में भी फ्लावर्स देंगे, सर्दियों की सीज़न में भी ये प्लांट्स आपको फ्लावर्स देंगे। तो ये प्लांट का काम ही है फ्लावर्स देना। और ऐसे में सपोज़ आपने ये सारे फ्लावर्स कट कर लिए, इवन ये छोटे छोटे बर्ड्स भी आपने कट कर लिए, सब कुछ कट कर लिया, तो प्लांट क्या करेगा? प्लांट को यही लगेगा कि भाई, जो मैं कंटिन्यूस फ्लावर्स दे रहा हूँ, ये मेरे ओनर को ये पसंद नहीं है, तो अभी मैं थोड़े से फ्लावर्स दूंगा, लेकिन कम दूंगा, और बाद में मैं अपनी ग्रोथ करूँगा। तो ये टाइप का इंडिकेशन जाएगा। ये जो इंडिकेशन, ये थोड़ा सा ऑपोजिट रहेगा हमारे एचटी रोजेस के मुकाबले। एचटी रोजेस सिंगल स्टेम पे एक ही फ्लावर करता है, जबकि ये जो रोजेस एक स्टेम पे 4 से 5 फ्लावर्स दे देते हैं। तो ये जो मेजर डिफरेंस है दोनों एचटी रोज़ और ये जो हमारे कश्मीरी और ये जो बटन रोज़ में, वो यही डिफरेंस है, क्योंकि ये कंटिन्यूस फ्लावर्स देते ही रहते हैं, उनका काम ही है फ्लावर्स देना। अगर आप ये प्लांट को फर्टिलाइज़र भी नहीं दोगे, तो भी ये फ्लावर्स देता ही रहेगा। ये टेंडेंसी यही है प्लांट की। लेकिन हमारे जो एचटी रोज़ है, उनकी थोड़ी सी रिक्वायरमेंट, नीड अलग होती है। नीड ये है कि उनको अच्छी तरह फर्टिलाइज़ करना पड़ता है, उनकी बहुत ज़्यादा देख रेख करनी पड़ती है, तभी जाके वो
क्वांटिटी में फ्लावर्स देते हैं, अदरवाइज़ ये फ्लावर्स नहीं देंगे। लेकिन हमारे जो कश्मीरी रोज़ हैं वो बिना केयर के भी आपको फ्लावर्स देते रहेंगे। ये ऐसे प्लांट्स हैं, इवन समर स्नो भी ऐसे प्लांट हैं। तो ऐसे प्लांट में हमें ज़्यादा फ्लावर्स कट करने की मेहनत नहीं करनी है। इनको फ्लावर्स इनको फ्लावर्स निकालते रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। आपको करना ये है कि जब आपको लगता है कि भाई जो फ्लावर्स डैमेज हो चुका है कुछ ऐसे, तो बस उसको कट करके फेंक दीजिए। यही चीज़ करनी है। हमें ये प्लांट के जैसा नहीं करना है कि एक साथ सारे फ्लावर्स कट कर लिए और बाद में हमने एक साथ फिर से फ्लावर्स लेने हैं। ये प्लांट हमारे जो कश्मीरी रोज़ प्लांट है, ये ऑलवेज़ क्वांटिटी में फ्लावर्स आपको देते रहेंगे। भले आप एक फ्लावर काटो या तो सारे फ्लावर कट कर लो, ये क्वांटिटी में ही फ्लावर देने वाला है। अब बात ये आएगी कि जिनके अभी तक प्लांट ने फ्लावर्स नहीं दिए हैं, यानी कि प्लांट के ऊपर सिर्फ पत्ते ही निकलते रहे हैं और प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स प्रोड्यूस ही नहीं हुए, तो ऐसे प्लांट में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे प्लांट में आपको सिंपल चीज़ है, ऐसा फर्टिलाइज़र प्लांट को प्रोवाइड कीजिए जिसकी वजह से वो फ्लावरिंग्स पे आ सके। 2 फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन कर सकते हैं। देखिए, प्रैक्टिकली अभी मैं वो फर्टिलाइज़र अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि मेरे प्लांट ऑलरेडी फ्लावर बर्ड्स दे चुके हैं और फ्लावर बर्ड्स देते ही रहे हैं। लेकिन जिनके प्लांट के ऊपर फ्लावर बर्ड्स प्रोड्यूस नहीं हुए, अभी तक ये सीज़न में भी नहीं हुए, उनके लिए ही ये स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि सबसे पहला फर्टिलाइज़र आपको यूज़ करना है वो है 1261-0। बहुत सिंपल फर्टिलाइज़र है जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, उसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है, ईज़िली अवेलेबल हो जाएगा। 1261-0 आप फर्टिलाइज़र लीजिए 1 ग्राम और 05234 फर्टिलाइज़र लीजिए 1 ग्राम, 1340-13 फर्टिलाइज़र लीजिए 1 ग्राम। ये बस 3 फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कीजिए वीक में एक बार। जैसे कि मंडे को 1261 किया, वेडनेसडे को 5234 किया और फ्राइडे को आप कर सकते हो 1340-13। ये फर्टिलाइज़र आप अप्लाई कर सकते हो अपने रोजेज़ के ऊपर और रूट्स में अप्लाई करिए, स्प्रे नहीं करना है। 1 ग्राम डालिए, आपके प्लांट फ्लावर्स पे आएंगे ही आएंगे। ये मेरी गारंटी है, आपके प्लांट फ्लावर्स पे आएंगे। आपके प्लांट फ्लावर्स पे क्यों नहीं आए अभी तक, उसका बेसिक रीज़न ये है क्योंकि आपने कुछ ऐसा फर्टिलाइज़र डाला है जिसके अंदर नाइट्रोजन का कंटेंट ज़्यादा हो। भले ही वो फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक हो या तो केमिकल हो, कुछ भी हो सकता है। काउडंग लिक्विड है, मस्टर्ड केक लिक्विड है, वो इतना लोग यूज़ कर रहे हैं जिसकी वजह से प्लांट फ्लावरिंग से ज़्यादा पत्ते ही निकालता रहता है, फ्लावरिंग्स कम निकालता है। ये 2 फर्टिलाइज़र बेसिकली नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र होता है। वैसे फॉस्फोरस भी बहुत अच्छा मौजूद होता है मस्टर्ड केक में, लेकिन टेम्परेचर भी यहाँ पे मैटर करता है। आपके यहाँ टेम्परेचर कैसा है? अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ठंडा है, अगर आपने मस्टर्ड केक यूज़ करना है तो बाद में 15 दिन 20 दिन में एक बार यूज़ करिए। बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करना है और बहुत डाइल्यूटेड फॉर्म में यूज़ करना है, जैसे कि 5 ग्राम के हिसाब से। मैंने कल की वीडियो में आपको एक सवाल पूछा था कि मस्टर्ड केक पे आपको वीडियो चाहिए, क्योंकि मैंने इस बार मेरे कोई भी प्लांट में, किसी भी प्लांट में मस्टर्ड केक यूज़ नहीं किया है। प्लांट के पत्ते देखिए, प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स भी आ चुकी है। सेकंड फ्लश की तैयारी मैं जनवरी में करने वाला हूँ, तो मैंने मस्टर्ड केक नहीं डाला। और लोग सोच रहे हैं कि बिना मस्टर्ड केक के ग्रोथ कैसे ग्रो हो सकता है, पॉसिबल है। देखिए, इसमें चीज़ ये है कि मस्टर्ड केक जो रहता है वो नाइट्रोजन बेस्ड और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइज़र रहता है और साथ में गर्म रहता है। मैंने मस्टर्ड केक इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि मेरे यहाँ जो टेम्परेचर है अभी भी 30 डिग्री के आसपास है। जब तक मेरे यहाँ टेम्परेचर 25 या 26 डिग्री तक नहीं पहुँचता तब तक मैं मस्टर्ड केक यूज़ नहीं करूँगा। ये भी एक वन ऑफ द मेजर रीजंस है जिसकी वजह से मेरे प्लांट के लीव्स के ऊपर किसी भी टाइप का पेस्ट अटैक नहीं हो रहा। जितना ज़्यादा आप नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र दोगे, जैसे कि काउडंग लिक्विड, मस्टर्ड केक, सबसे बड़ा रीज़न ये होगा कि रिज़ल्ट आपको ये मिलेगा कि फ्लावर्स कम आएंगे, बाद में आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक भी ज़्यादा होंगे। डिपेंड करता है आपके जो फर्टिलाइज़र आप जो दे रहे हो वो क्लाइमेट के साथ कैसे कनेक्ट कर रहा है। तो अगर आपके यहाँ ठंडा क्लाइमेट है तो मस्टर्ड केक सही है, आप दे सकते हो, लेकिन 15 दिन में एक बार दीजिए। साथ में आप जो फ्लावरिंग फर्टिलाइज़र है 05234, बाद में 54028, वो दे सकते हो। इससे आपके प्लांट फ्लावरिंग्स भी करेंगे, पत्ते भी अच्छे निकलेंगे। लेकिन अगर आपके यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो और शायद अगर आपके यहाँ टेम्परेचर लो भी हो, लेकिन आप सिर्फ ऑर्गेनिक जाते हो और मस्टर्ड केक जैसा फर्टिलाइज़र और काउडंग जैसा फर्टिलाइज़र पे ही आप ग्रोथ लेना चाहते हो, तो बाद में आपके प्लांट के ऊपर ज़्यादा फ्लावर्स नहीं दिखेंगे, सिर्फ पत्ते दिखेंगे। और पॉसिबिलिटी यही भी रहेगी कि आपके प्लांट के ऊपर पेस्ट अटैक भी बहुत ज़्यादा हो सकते हैं।
तो ये जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है वो भी आप लिमिट में यूज़ करिए। अच्छा फर्टिलाइज़र है, बेस्ट फर्टिलाइज़र है, लेकिन उसका भी एक क्लाइमेट के साथ कनेक्ट करके और नॉर्मल बेसिस पे आप उसको यूज़ कर सकते हो, जिसकी वजह से आपके जो प्लांट है वो फ्लावरिंग्स दे सकते हैं। तो ये एक सिंपल चीज़ है। और अगर आप मस्टर्ड केक यूज़ भी नहीं करो तो भी आप 1261, 052 34, 1340 13 ये आप 3 फर्टिलाइज़र डालोगे, आपके प्लांट फ्लावरिंग्स पे आएंगे ही आएंगे। सिंपल कॉन्सेप्ट है। नाइट्रोजन जितना हाई रहेगा, जितना ऊपर रहेगा, उतने ही प्लांट के ऊपर पत्ते और ग्रोथ होगी, और नाइट्रोजन जितना लो रहेगा, प्लांट के ऊपर पत्ते और ग्रोथ थोड़ी सी नॉर्मल होगी और फ्लावरिंग बर्ड्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। तो हमें समझना है प्लांट को कि प्लांट की रिक्वायरमेंट क्या है अभी। जैसे कि अभी आप देख रहे हो मेरे प्लांट के पत्ते हरे भरे हैं, एकदम ग्रीनिश है। तो ये ग्रीनिश लुक ये दे रहा है कि भाई मेरे पास नाइट्रोजन इनफ है, मुझे ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत नहीं है, अभी मुझे फ्लावरिंग्स करने हैं तो फ्लावरिंग बेस्ड फर्टिलाइज़र दो। प्लांट आपको सामने से बता रहा है कि इतने सारे पत्ते हैं मेरे पास, तो आप मुझे नाइट्रोजन क्यों दे रहे हो, हमें फ्लावरिंग्स करनी है तो फ्लावरिंग्स के फर्टिलाइज़र दीजिए। तो इसीलिए फ्रेंड्स मैं 5 40 28 यूज़ करने वाला हूँ, 052 34 यूज़ करने वाला हूँ। जब मुझे लगे कि नहीं अभी प्लांट थोड़ा सा पत्ते गिरा रहा है, थोड़ा खाली खाली सा हो रहा है, तब मैं नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यूज़ कर सकता हूँ। जैसे कि कैल्शियम नाइट्रेट का भी मैं स्प्रे कर सकता हूँ, 1261 यूज़ कर सकता हूँ, 17 10 27 यूज़ कर सकता हूँ। तो ऐसे नाइट्रोजन बेस्ड फर्टिलाइज़र तब यूज़ करना मैं शुरू कर लूँगा। लेकिन अभी जिस हिसाब से प्लांट की स्टेज है, प्लांट की ग्रोथ है, प्लांट दिखा रहा है कि मेरे पास इतने पत्ते हैं, हरे भरे पत्ते हैं, तो नाइट्रोजन मुझे ज़्यादा नहीं चाहिए। तो इस तरह से फ्रेंड्स हमें प्लांट को समझना है, उसको अंडरस्टैंड करना है, उसके पत्ते को देख के हमें समझना है कि उसको कौन से फर्टिलाइज़र देने हैं। तो इस तरह से बैलेंसिंग करके अगर आप आगे चलोगे तो बाद में आपके यहाँ भी सेकंड फ्लश बहुत अच्छा आएगा, खूबसूरत आएगा। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर आप तो आपके यहाँ तो फ्लावर्स ऐसे हो रहे हैं, देखो आपके फ्लावर्स तो पूरे ओपन हो रहे हैं। तो देखिए कल जो मैंने बताया था, मेरे यहाँ टेम्परेचर 30 है। 30 टेम्परेचर अगर दिन का रहेगा, आपके प्लांट के फ्लावर्स कभी भी ऐसे बंद नहीं रहेंगे। देखा होगा कि बीच में से पूरा सेंटर पोर्शन बंद रहता है और साइड के पत्ते खुलते हैं। वो बेसिकली तभी होता है जब आपके यहाँ टेम्परेचर 27 डिग्री से नीचे हो, 26 25 24, और रात का टेम्परेचर अगर आपके यहाँ 18 17 16 15 हो, तब ये चीज़ पॉसिबल है। जब ऐसा गर्म टेम्परेचर रहता है जो मेरे यहाँ है, तब ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती, और ये टेम्परेचर में बेसिकली प्लांट की फ्लावरिंग देने की टेंडेंसी भी थोड़ी सी कम हो जाती है। प्लांट ये टेम्परेचर में ज़्यादा पत्ते निकालता है, ज़्यादा ग्रोथ करता है, उसके सामने वो फ्लावरिंग्स कम देता है, क्योंकि टेम्परेचर ऐसा है। अब टेम्परेचर ऐसा है, वो तो नेचुरल चीज़ है, वो हमारे हाथ में तो है नहीं, हमें बस वेट करना है एक सही टेम्परेचर का। तो वही चीज़ मैं अभी कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ जो सही टेम्परेचर आएगा, और वो भी टेम्परेचर बहुत ठंडा भी नहीं जाएगा, अराउंड 25 से 27 रहेगा, वो भी 15-20 दिन के लिए, बस उतना ही मेरे यहाँ टेम्परेचर रहता है, उससे ज़्यादा मेरे यहाँ ठंड नहीं जाती है। और रात का टेम्परेचर अराउंड 16 to 17 के आसपास लो में लो जा सकता है, और वो भी 15-20 दिन का ही ये खेल है। तो उसी टाइम में अपने प्लांट के ऊपर से अच्छे फ्लावर्स देख सकता हूँ। वैसे अलग अलग लोकेशंस पे टेम्परेचर अभी भी बहुत ज़्यादा डाउन हो चुका है, तो वहाँ पे आपको फ्लावर्स की क्वालिटी, पेटल्स, कलर्स बहुत खूबसूरत देखने को मिलेंगे। लेकिन जो भी नेचर ने हमें दिया है, जो भी लोकेशन में अभी मैं रह रहा हूँ, वहाँ के हिसाब से मैं अभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ कि मेरे अभी प्लांट खूबसूरत हैं, अच्छी ग्रोथ कर रहे हैं और फ्लावरिंग्स भी दे रहे हैं। तो बस यही एक नोट के साथ मैं ये वीडियो एंड करता हूँ। अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हुआ ये टॉपिक से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ मुझे टेलीग्राम ग्रुप में कॉन्टैक्ट कर सकते हो। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स, और हैप्पी गार्डनिंग।